Hello everyone. We have already learned about some topic like the magnitude and unit in unit and measurement. Today we will start with the topic unit system. So student, let's start the unit system. What is unit system? There are different mode of कैलकुलेटिंग यूनिट. यहाँ जो है हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनको हम क्या करते हैं या जिनसे हम क्या करते हैं किसी क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं इन डिफरेंट वे. आपको हमने पहले भी बता चुका है कि कुछ एक जो है वो आपको लोकल लेवल पर में यूज हो जाते हैं, कुछ जो होते हैं थोड़े से बड़े पैमाने पर यूज किए जाते हैं और कुछ इंटरनेशनली यूज होते हैं. तो उसी तरह से हमारे पास यूनिट सिस्टम है. 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम है जिसमें से एक को मॉडिफाई किया गया थोड़ा बहुत और वही जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल हुआ. तो स्टूडेंट वी हैव 3 यूनिट सिस्टम. ये 3 यूनिट सिस्टम में पहला जो है वो हमारा है CGS, दूसरा जो है वो हमारा क्या MKS और तीसरा जो है वो क्या है FPS. तो गौर करेंगे कि CGS, MKS, FPS इन तीनों सिस्टम में जनरली हम मेजर करते क्या हैं? तो जनरली हम मेजर करते हैं लेंथ, मास और टाइम. मैंने आपको पहले भी जब फंडामेंटल क्वांटिटी बता रहा था तो उसी समय बताया था कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्वांटिटी हमारे पास कौन है? लेंथ, मास और टाइम. ये जो हमारे 3 सिस्टम है ये सारे सिस्टम में जो है हम मेजर करते हैं लेंथ, मास और टाइम को ही. लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जितना अभी फिलहाल हमें जरूरत है हम लेंथ, मास और टाइम को ही यूज करते हुए आगे बढ़े. फिर जब जितना जरूरत होगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे. दूसरी बात, ये एक तरह का इंट्रोडक्शन चैप्टर है 11th के लिए भी. सो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 11th में जाने वाले हैं या जाने को हों तो वो भी अगर ये पूरे के पूरे टॉपिक को गौर करेंगे तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा. आपको फिजिक्स को समझने में आपका पहला टॉपिक या चैप्टर ही होगा इंट्रोडक्शन फॉर फिजिक्स के लिए यूनिट्स एंड डायमेंशन. उसमें भी ये सारे चीज आपको मिलेंगे. और ये 9 को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड वे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं. तो अगर हमारा इंट्रोडक्शन पहले ही अच्छा हो गया तो आगे के समय में हमको बहुत हेल्प होने वाला है. सो in CGS system, length is measured into centimeter, mass is measured into gram, time is measured into second. In MKS system, length is measured in meter, mass is measured into kilogram, and the time is measured into second. In FPS system, length is measured in feet, FT, and mass is measured into pound. Pound denoted by L and small v, and the time is also measured in second. तो गौर करेंगे तो टाइम जो है वो सारे के सारे यूनिट सिस्टम में क्या है? सेम है, सेकंड है. चेंजिंग अगर आता है तो लेंथ और मास में, चेंजिंग अगर आ भी रहा है तो किसमें? लेंथ और मास में. इसमें से कुछ एक को तो हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, जानते भी होंगे. लेकिन अगर हमको MKS FPS में जाना हो, MKS टू FPS या FPS टू MKS आना हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि हमको नहीं मालूम कि 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच फीट. सो स्टूडेंट राइट इट एंड नोट डाउन इट. 1 मीटर इक्वल टू approximately 3.28 feet and 1 kg equal to
टू LB अप्रॉक्स। ऐसे अगर हम लोग जनरल जो यूज करने जाते हैं तो हम लोग ज्यादातर पाउंड में क्या मेजर करते हैं, तो बस एक ही चीज आता है कि हम अपने बर्थडे पे केक लाने जाते हैं या किसी पार्टी फंक्शन के लिए केक लाने जाते हैं। तो वहाँ केक को जब कभी भी आप मांगने जाते हो या लेने जाते हो, तो ऐसे केस में जो हम ऑर्डर करते हैं तो वहाँ दुकानदार भी हमसे कहता है कि हाँ भाई कितने पाउंड का। तो 1 पाउंड इक्वल टू 1 LB, पाउंड इज डिनोटेड बाय LB, 1 LB इक्वल टू 0.453 अप्रॉक्स ग्राम। ओके, आई थिंक मैंने आपको जितने जरूरत का है सिस्टम में, यूनिट सिस्टम में, वो सारे चीजों को आपको बताया है और आशा करूंगा कि शायद आपको अच्छे से समझ में आया हो। टुडे वी विल डिस्क्राइब अबाउट और एक्सप्लेन अबाउट द मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। तो आप यहाँ भी देख चुके होंगे कि ये मल्टीपल और सब मल्टीपल क्या है। तो मल्टीपल और सब मल्टीपल कहने से पहले दो वर्ड को हम लोग जान जाए। एक को सुना होगा प्रीफिक्स और एक सुना होगा सफिक्स। प्रीफिक्स पहले लगता है और सफिक्स बाद में लगता है। जैसे 1 सेकेंड, हमने लिया 1 kg, kg फुल फॉर्म 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। तो ग्राम इज सफिक्स एंड किलो इज प्रीफिक्स। क्योंकि जब कभी भी आपने मेजरमेंट किया होगा या इंटर कन्वर्सन किया होगा एक का दूसरे में, खासकर न्यूमेरिकल वैल्यू में, खड़ मड सम, खड़ मड सम, m के जगह आप l भी ले सकते हैं या लेते हैं, और कभी कभी gm भी लेते हैं हम, या g भी लेते हैं। तो गौर करें, m फॉर मीटर, l फॉर लीटर और g फॉर ग्राम, k फॉर किलो, h फॉर हेक्टो, d फॉर डेका, स्मॉल d फॉर डेसी, c फॉर सेंटी, m फॉर मिली। अब अगर मान लीजिए कि ये जो मीटर हुआ ये हमारा एक तरह का रेफरेंस होता है, एक तरह का क्या होता है, रेफरेंस। इससे ऊपर जितने भी इसके वैल्यू है, मैग्नीट्यूड होते हैं, इसको आप कहते हैं मल्टीपल। क्या कहते हैं, मल्टीपल। और इससे नीचे यानी जितने छोटे वैल्यू होते जाएंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ मीटर, वो वैल्यू कहलाते हैं हमारे क्या, सब मल्टीपल। सब मल्टीपल। कभी जब हम लोगों को पहले कहा जाता था कि इंटर कन्वर्ट करना है कि हाँ भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, तो हम लोगों को प्रॉब्लम होता था कि भाई होगा कैसे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इससे जाएंगे पहले मीटर, फिर जाना होगा किलो, इस तरह से बहुत तरह की प्रॉब्लम आते थे पहले। लेकिन अब हमको नहीं लगता होगा कि अब उतना आता है। तो क्या हमारे पास सिर्फ इतने ही मल्टीपल और सब मल्टीपल्स हैं? नहीं, इससे भी बड़े हैं और इससे भी बहुत छोटे हैं। तो वो सब कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग जान जाए कि जैसे विद द रिस्पेक्ट ऑफ मीटर, ऊपर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं या नीचे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो गौर करेंगे, जब कभी भी हम लोग स्मॉल यूनिट से ग्रेटर यूनिट में मूव करते हैं तो ऐसे केस में डिवीजन होता है, और जब किसी ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की ओर मूव करते हैं तो ऐसे केस में हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये कैलकुलेशन में आपको काम आएंगे। लेकिन अगर हम लोग इसको गौर से देखें तो ये मीटर के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो यहां गौर करते हैं हम लोग 1K, 1H, 1D, या मीटर को हम लोग, क्योंकि यही हमारा रेफरेंस है तो इसको छोड़ देते हैं, 1D, 1C, 1M। अब सब में हम, चूंकि हम सारा कैलकुलेशन मीटर के लिए कर रहे हैं, तो mm यूज करना शुरू करते हैं। ये हमारा सफिक्स सफिक्स हो गया। और सारे में हम लोग वैल्यू देख लेते हैं
कि ये मीटर के रिस्पेक्ट में किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये हमारा क्या हो गया 10 टू द पावर -2 मीटर। ये हमारा क्या हुआ 10 टू द पावर -1 मीटर। ये हमारा हो गया 10 टू द पावर 0 मीटर। फिर यहाँ 10 टू द पावर 1 मीटर। ये हमारा क्या हुआ 10 टू द पावर 2 मीटर। ये क्या हो गया 10 टू द पावर 3 मीटर। इसके अलावा भी जो है हमारे पास यहां से ये सारे के सारे मल्टीपल हैं, क्योंकि पावर जितना भी है वो सारा क्या है आपको पॉजिटिव है। और यहाँ जितने भी पावर अगर गौर करें 10 टू दी पावर तो वो सारे के सारे क्या हैं निगेटिव हैं। यानी ये जस्ट लाइक अ डिवीजन फॉर्म हुआ, जस्ट लाइक अ डिवीजन फॉर्म हुआ। तो क्या इससे बड़े भी हैं या इससे छोटे भी हैं? तो बहुत सारे ऐसे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स हैं। तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि इसके बाद जो है ये जो सिंगल गैप बढ़ रहा था या घट रहा था, इसके अलावा अब जो बढ़ेगा वो बड़ा होगा। लेकिन उन सारे में से कुछ एक का ही हम लोगों को यूज करना होता है या हमारे लाइफ में यूज होते हैं। सारों का मैंने जो टोटल दिया हुआ है उन सभी का यूज हम लोग नहीं करते हैं। सो प्लीज नोट डाउन इट एंड complete your fair and revise again and again. It will help you in the solution of your numericals. So now we will know more multiples and sub multiples. Take meter, liter or gram at the middle and start with atto. Atto, femto, pico, nano, micro, मिली, मीटर को हमने यहां रख दिया, ये हमारा रेफरेंस है, इसे आप समझे। देन आता है डेका, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। इससे ऊपर जितने भी हैं ये सारे हमारे क्या हैं मल्टीपल हैं, और ये जितने भी हैं ये सारे हमारे क्या हैं सब मल्टीपल हैं। तो अगर हम इसको विद द रिस्पेक्ट ऑफ मीटर लें तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू, अभी हमने जस्ट देखा था कितना था 10 टू द पावर -3। 1 माइक्रो डिनोटेड बाय म्यू, nano small n, the value of 1 micro equal to 10 to the power -6, nano 10 to the power -9, 1 pico small p indicated by small p 10 to the power -12, femto small f 10 to the power -15, 1 atto स्मॉल है 10 टू दी पावर -18। अगर आपने मिलीमीटर लगा दिया तो यहाँ सारे वैल्यू मीटर में हम ऐड कर देंगे। ग्राम लगाना हो तो सारे में ग्राम हो जाएगा। उसके बाद आपको जिसमें जिधर जाना है वो मैं इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट में बता दूंगा 2 मिनट। आगे के वैल्यू को देख लें तो मीटर के बाद जो डेका है वो हमारा 10 टू दी पावर 1 है, तो 1 डेका इक्वल टू 10 टू दी पावर 1। किलो जो है वो 10 टू दी पावर 3। मेगा जो होता है जनरली डेका डी, किलो के, मेगा एम, गीगा जी, ये तो बहुत ज्यादा यूज होने लगा आजकल।
गीगाबाइट, मेगाबाइट भी खूब यूज हो रहा है। तो वैल्यू कितना होता है ये हमें मालूम नहीं होता है। तो अगर किसी ने कहा 1 मेगा जूल, इट मीन्स 10 टू द पावर 6 जूल, है ना। वो कहे कि 1 मेगा मीटर, इट मीन्स 10 टू द पावर 6 मीटर। कोई कहे 1 मेगा ग्राम, इट मीन्स 10 टू द पावर 6 ग्राम। तो ये सब वैल्यू होते हैं। इनमें से कुछ एक वैल्यू को ही हमको याद करना होगा, सारे को याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है। 10 टू द पावर 12 पेटा, यहाँ पी कैपिटल हो जाएगा। जितने भी मल्टीपल्स हैं उनमें सारे लेटर जो होते हैं वो कैपिटल होते हैं, और जो सब मल्टीपल होते हैं उसमें से एक माइक्रो को छोड़कर बाकी सारे के क्या है, स्मॉल लेटर से शुरू होंगे। माइक्रो का ये म्यू होता है। पेटा 10 टू द पावर 15, 1 एक्सा 10 टू द पावर 18। यानी आप कुछ बड़े यूनिट को भी जाने और कुछ स्मॉलर यूनिट्स को भी जाने। अब इसमें इंटर कन्वर्सन बहुत सिंपल होगा, आराम से हम लोग समझ सकते हैं। कैसे? तो अगर हमको सपोज करो कि 1 फेम्टो से डायरेक्ट टेरा पे जाना है, तो ये कैसे होगा? तो 1 फेम्टो इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर हुआ। बट अगर टेरा की बात करें तो 1 टेरा इक्वल टू कितना है? टेरा मीटर इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर 12 मीटर। अब गौर करें कि देन 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये 10 टू दी पावर 12 जो है वो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। इट मींस 1 मीटर इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 12 टेरा मीटर। बस अब इस वैल्यू को हम फेम्टो में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि वी आर एबल टू राइट इट 10 टू दी पावर माइनस 15 इंटू 1 मीटर। So 10 to the power minus 15 into 10 to the power minus 12 टेरामीटर। क्लियर? आप गौर करें तो ये हो जाएगा 10 टू the पावर माइनस 15 माइनस 12 टेरामीटर टीएम। इट मीन्स 10 टू the पावर माइनस 27 टीएम। तो आपको एक से दूसरे में कन्वर्ट करना आ गया, समझ गए होंगे। मैंने इसीलिए एक एग्जांपल सॉल्व किया, और उम्मीद रखता हूं कि आपको ये तीनों के तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। इन सारे का यूज हमको आगे के चैप्टर में होने वाला है। इसमें से जो हमने कहा कि मल्टीपल और सब मल्टीपल में ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे माइक्रो हैं, कभी कभी नैनो भी यूज होता है। बाकी मिली, डेगा, किलो तो हम लोग रेगुलर यूज में करते हैं। एक मेगा याद रखेंगे, गीगा जानते हैं, टेरा भी हम लोग जान रहे हैं, टेराबाइट वगैरह कंप्यूटर में भी हम लोग अच्छा खासा यूज करते हैं मेमोरी वगैरह को जानने के लिए कि कितना है हार्ड डिस्क वगैरह, इन सब के मेमोरी को। तो इनमें से कुछ एक जो है हमारे आगे के चैप्टर में भी यूज होने वाले हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया तो आप जरूर बताएं, कमेंट दें, और आई एम थैंकफुल फॉर योर ग्रेट रिस्पॉन्स। धन्यवाद।